प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न संख्या 2 सॉल्व करेंगे। प्रश्न इस तरह है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमीनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएँ लगभग बराबर हैं। तो देखिए, यह प्रश्न देखने में तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन उतना ही आसान है। तो यहाँ पर दिया गया है एक मॉडल में एक बेलन है, बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं और इस मॉडल का व्यास यानी उभयनिष्ठ व्यास, शंकु का भी व्यास और बेलन का भी व्यास 3 सेंटीमीटर है और पूरी लंबाई यानी शंकु और बेलन सहित कुल लंबाई 12 सेंटीमीटर दी हुई है। इसके आंतरिक और बाहरी विमाएँ लगभग बराबर हैं, यानी जो मॉडल के अंदर की त्रिज्या है यानी व्यास है और बाहरी व्यास नगण्य है। कहने का मतलब आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या में कोई अंतर नहीं है। तो हमें ये मान लेना है कि जो दिया गया है यह व्यास आंतरिक है, क्योंकि हवा जो है अंदर ही आएगी और उसका हमें आयतन ज्ञात करना है। तो इस तरह से यहाँ पर इस चित्र को देखें। यहाँ पर प्रश्न के अनुसार यह एक बेलन है और बेलन के दोनों सिरों पर शंकु जोड़ना है। तो यहाँ पर ये शंकु हमने बना लिया। इस शंकु को एक सिरे पर इस तरह लगा देना है और दूसरे शंकु को इस तरह। तो इस प्रकार से यह एक मॉडल बन जाएगा जो इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पर दोनों सिरों पर जो शंकु बना है और बेलन सहित कुल आयतन हमें ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करने के लिए आपको शंकु का भी आयतन मालूम होना चाहिए और बेलन का भी आयतन, और दोनों को जोड़ देना है। तो यहाँ पर जो बेलन का आयतन होता है आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी ये कैपिटल एच हम मान लेते हैं। इसकी पूरी ऊंचाई ये कैपिटल एच और इसकी ऊंचाई शंकु की स्मॉल एच। तो यहाँ पर जो दो शंकु हैं इसलिए इसको 2 से गुणा करके, और शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पर एच इसकी ऊंचाई अलग है तो एच अलग स्मॉल दर्शाया गया है, और जो आर है दोनों की स्मॉल आर सेम त्रिज्याएँ हैं इसलिए आर से प्रदर्शित किया गया है। तो इन दोनों को जोड़ लेना है, वही इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कॉपी में इस तरह आपको चित्र बना लेना है। पूरे मॉडल की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, यानी दोनों शंकु सहित बेलन की भी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। केवल शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, एक शंकु की और दूसरे शंकु की भी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। शंकु का व्यास 3 सेंटीमीटर है, ये इतना दिया है। तो यहाँ पर इस तरह हम लिखते हैं मॉडल का व्यास, मॉडल का व्यास d बराबर 3 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। इसलिए शंकु व बेलन की उभयनिष्ठ त्रिज्या आर बराबर, यानी व्यास जो है दोनों के लिए है, यानी शंकु के लिए भी और बेलन के लिए भी। तो त्रिज्या जो है व्यास की आधी हो जाएगी अर्थात d/2, और त्रिज्या यानी व्यास 3 सेंटीमीटर है तो 3/2, तो आर बराबर हो गया 3/2 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई
बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई मान लें कैपिटल एच है। देखिए पूरी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, हमें केवल बेलन की ऊंचाई चाहिए। तो क्या करेंगे, 12 में से घटा देंगे दोनों शंकु की ऊंचाई जोड़कर, यानी दोनों शंकु की ऊंचाई 2 गुणे 2, यानी एक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो दोनों शंकु की ऊंचाई के लिए 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूना 4, तो 12 में से 4 घटा देंगे तो कुल ऊंचाई आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, यानी बेलन की ऊंचाई आ गई 8 सेंटीमीटर। अब शंकु की ऊंचाई लिख लेते हैं यहाँ पर, शंकु की ऊंचाई, इसे स्मॉल एच से प्रदर्शित करें, एच बराबर 2 सेंटीमीटर। ये इतनी चीज़ हमें दी हुई है। अब लिखेंगे मॉडल के अंदर जो हवा आती है उसका आयतन हमें लिखना है। तो लिखेंगे मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन, प्लस 2 शंकु हैं तो 2 गुणे शंकु का आयतन, बराबर बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल एच ऊंचाई के लिए लिखेंगे, और 2 गुणे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, यहाँ पर लिखेंगे। अब देखें दोनों में उभयनिष्ठ पाई और आर स्क्वायर है, कॉमन ले लें। पाई आर स्क्वायर कॉमन लेने के बाद पाई आर स्क्वायर से प्रत्येक पद में भाग करेंगे तो पहले पद में बचेगा कैपिटल एच और इसमें बचेगा 2/3 स्मॉल एच। अब सबका मान रख लें, पाई का मान 22/7 रखेंगे, नहीं दिया है। तो आर का मान है 3/2 का वर्ग, और एच ऊंचाई है बेलन की 8 सेंटीमीटर प्लस 2/3 और स्मॉल एच है, यानी शंकु की ऊंचाई 2 पाई 3 का वर्ग करेंगे, 3 त्रिक 9, 2 दूना 4, और ये हो जाएगा 8 प्लस 2 दूना 4/3 बराबर, इस बार पाई का मान रख लें 22/7 गुणे 9/4। यहाँ पर एलसीएम ले लें, 3 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा 3, तो 1 से भाग में करेंगे 3 का तो हो जाएगा 3, यानी 3 से 8 में गुणा होगा, 8 त्रिक 24 प्लस 4 का गुणा 1 में 4 एकन्नम 4 बराबर 22/7 गुणे 9/4, और 24 में 4 जोड़ दें तो हो जाएगा 28/3। अब इसे सरल कर लें तो जो कटेगा काटेंगे, 7 एकन्नम 7, 7 चौ 28, 4 एकन्नम 4, 4 से कैंसिल हो गया, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक 9, ऊपर केवल बचा 22 गुणे 3, गुणा कर लें तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो मॉडल में जो हवा का आयतन आएगा वह आएगा 66 घन सेंटीमीटर लिखेंगे या सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रश्न का यही आंसर आ गया। प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
आशा है कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो कमेंट करेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।